हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय शंकर देव क्लासेस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं आपके सामने क्लास फोर्थ है ये हमारी, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस की हम चला रहे हैं सीरीज। इस सीरीज में हमने अब तक हर 3 क्लासेस हमने कर दी हैं, जिसमें हमने आपको सिंपल क्वेश्चंस एंड अनुपात या गुणा पर आधारित प्रश्न हमने करा दिए हैं और बेसिक कंसेप्ट में हमने इस फॉर्मूलाज भी बता दिए हैं। और इससे पहले हमने एक परसेंटेज की सीरीज लेके चले थे, वो हमने कंप्लीट कर दिया, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। ये क्लास हमारे लिए हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। जैसे एग्जाम्स हैं आपका एस्टेट, यूपी टेट, रीट और एमपी टेट, और आपका है पेट, और आपका यूपी एसआई और ऑल एग्जाम्स। जिन सभी एग्जाम्स में प्रॉफिट एंड लॉस पूछी जाती है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। तो वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे कि आपको क्वेश्चंस जो है हमारे द्वारा आज लिए गए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। अब चलते हैं हम आगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करना ना भूलिए, जिससे कि आपके जो कोई भी डाउट होगा वो आपके हम डाउट को ले सकेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को क्लियर कर सकेंगे। कोई भी क्वेश्चन कहीं पे भी क्वेरी हो जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे कि हम आपके कमेंट को देखेंगे और हम प्रत्येक कमेंट को देखते हैं और सभी के रिप्लाई भी देते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने डाउट को दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में कमेंट का आंसर दूंगा और वीडियो में क्वेश्चंस लूंगा। जो क्वेश्चन से आपको डाउट होगा उस क्वेश्चन को मैं अगेन करा दूंगा पूरा। तो और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब चलते हैं हम आगे। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इन पर जाके आप हमसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और ये एफबी पेज है, और ये ऑफिशियल क्लासेस देव है। ये आपका टेलीग्राम चैनल है जिस पर जाके आप पीडीएफ इस सेशन की ले सकते हो। क्लास की नोट्स और क्लास पीडीएफ होगी और क्वेश्चन पीडीएफ दोनों आपको वहां से अवेलेबल हो जाएगी। अब चलते हैं आज के टाइप पे। तो टाइप हमारा कह रहा है, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। मतलब कुछ वस्तु होंगी, उनका क्रय मूल्य जो है अन्य वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर होगा। तो ये आज का हमारा टाइप है। टाइप, ठीक है। तो टाइप में हम क्वेश्चन देखें। सबसे पहले आज के क्वेश्चन फर्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कह रहा है, 26 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सॉरी, क्वेश्चन कह रहा है कि 36 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यहाँ क्रय मूल्य होगा, ठीक है। तो 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो हमें क्या बताना है, लाभ या हानि प्रतिशत हमें बताना है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका क्या होगा। देखिए, पेन चेंज करता हूँ। पेन चेंज करते ही हम दूसरा पेन पे लेते हैं और क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो इसको दो टाइप में बताऊंगा, एक ट्रिक बेस्ड में बताऊंगा। ट्रिक बेस्ड में बताऊंगा वो आपको बिल्कुल सिंपल होगा, बहुत ही आसान तरीके से आप उसको समझ जाओगे। तो उसको पहले देखिए कंसेप्ट से। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 36 वस्तुओं का क्या है, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस है, सीपी किसके बराबर है, 40 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। हो गया, 40 वस्तुओं का एसपी हो गया। तो इसे क्या लिख सकते हैं, का मतलब गुना होता है 30 इंटू सी पी, इक्वल कितना हो जाएगा 40 इंटू एस पी। तो सी पी अपॉन एस पी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 40 अपॉन 36 हो जाएगा भाई, 40 अपॉन 36 हो जाएगा। अब इसे कट करेंगे, 4 10 4 बन जाए 4 मतलब 10 और 4 9 36, तो कितना हो गया
10/1 हो गया, 9 हो गया। अब सीपी कितना हो गया 10 रुपये और एसपी कितना हो गया 9 रुपये। तो कितना अंतर हुआ 1 रुपये। तो हानि कितनी हुई 1 की हुई। तो इसलिए प्रतिशत हानि निकालेंगे। प्रतिशत हानि प्रतिशत हानि कितनी हो जाएगी 1/10 इंटू 100। तो 0 से 0 कट हो गया तो कितना हो गया प्रतिशत हानि कितनी आ गई बराबर 10% आ गई। कितनी आ गई 10% आ गई। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब मैं आपको ट्रिक वेस्ट बता देता हूँ, शॉर्ट मेथड ट्रिक, ठीक है, वेस्ट बता देता हूँ। अब ट्रिक वेस्ट में देखिए कह रहा है 36 का सीपी किसके बराबर है 40 एसपी के। तो इसका जो सीपी होगा इसके अंक के साथ, इसका एसपी होगा वह इसके अंक के साथ, मतलब बाहर की चीज को बाहर से मिला दीजिए, अंदर की चीज को अंदर से मिला दीजिए। तो हमारा क्या हो गया सीपी कितना हो गया 40 और एसपी कितना हो गया 36। तो हमारा जब एसपी और कितना 36, तो हमें लॉस हुआ है। लॉस कितना हुआ है 4 का हुआ है। जब 4 का लॉस हुआ है तो हमें परसेंट लॉस निकालना है। क्या हो जाएगा 4/40 इंटू 100। 4×10 या 40, 0 से 0 कट गया। तो परसेंट लॉस कितना आ गया 10% आ गया। हमारा परसेंट लॉस कितना आ गया 10% आ गया। तो ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही जल्दी सिंपल वे में कर देंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं क्या हुआ। पेन चेंज करके दोबारा इसको समझा देता हूँ, कहीं आपको समझ में ना आया हो तो देखिए 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो हमें क्या बताना है लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो देखिए क्या कह रहा है 40, हमने क्या किया 40 का सीपी बराबर, सॉरी 36 का सीपी बराबर 40 का एसपी कर दिया। तो 36 इंटू सीपी हो जाएगा और 40 इंटू एसपी हो जाएगा। तो जब सीपी अपॉन एसपी करेंगे तो 40/36 हो जाएगा। जब से 4 से कट करेंगे तो 10 या 40 और 4 9 या 36। तो 10/9 आ गया। तो अंतर कितना आया 1। तो मतलब अंतर क्या है जब सीपी है, मतलब कोई वस्तु है, समझ लीजिए ये टॉफी है कोई, ठीक है, आर्ट मेरी बहुत अच्छी है, टॉफी बना दी है, ठीक है। अब ये 10 रुपये की हमने खरीदी और किसी और को ये टॉफी जो है हमने 9 रुपये की बेच दी। तो हमें नुकसान कितने का हुआ 1 रुपये का हुआ। तो हानि कितने की होगी हमें 1 रुपये की हानि हो गई। तो हमें प्रतिशत हानि निकालनी है। तो कितने की हुई है हानि 1 की। कितने पे हुई है 10 पे हुई है। इंटू 100 कर दिया प्रतिशत के लिए। तो कितना हो जाएगा 10% हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10% हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको देखिए 36, अब ट्रिक पे बता दे रहा हूँ बहुत जल्दी से, ठीक है। 36 बराबर 40 एसपी। तो हमको अंदर वाले को अंदर वाले से मैच करा देते हैं और जो आउटर है वो आउट से करा देते हैं। तो क्या हो गया सीपी कितना हो गया 40 हो गया, ये यहाँ पे 40 है, ठीक है। तो सीपी कितना हो गया 40, एसपी कितना हो गया 36। तो कितने का लॉस हुआ है उसे 4 रुपये का लॉस हुआ जब 40 की खरीदी है और 36 की जब बेची है। तो 4 रुपये का लॉस हुआ है। तो परसेंट लॉस निकालना है हमें। तो परसेंट लॉस निकालेंगे तो 4/40 हो जाएगा। तो 4 से ये 10 टाइम कटेगा और 10 से ये 0 कट जाएगा, मतलब 0 से ये 0। तो कितना हो गया परसेंट लॉस कितना हो गया हमारा 10% हमारा आंसर हो गया। कितना हो गया 10% हमारा आंसर हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी बेस पे हम आगे के क्वेश्चन करेंगे जो कि आज की सीरीज में हमने लिए हों। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके कमेंट देखे जाएंगे और कहाँ पर प्रॉब्लम हुई है ये भी आपकी बिल्कुल सॉल्व की जाएगी नेक्स्ट वीडियो में लेते ही, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड क्या कह रहा है देखिए 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है लाभ या हानि ज्ञात करनी है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है हमें 60
CP बराबर क्या दे रखा है 14, SP का दे रखा है। हमने क्या कहा था, अंदर वाले का अंदर से मैच और बाहर वाले का बाहर से मैच। तो CP कितना हो गया 14 और SP कितना हो गया 16। तो इसमें क्या हुआ प्रॉफिट हुआ भाई, CP हमारा कॉस्ट प्राइस है, जो हमारी मूल्य है जिस पे हम ये वस्तु, हमारी ये वस्तु है, ये वस्तु हमारी 14 रुपये की है, 14 रुपीज़ की। अब हमने इसको किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया 16 में, तो कितने का फायदा हुआ से 2 का। तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ है, प्रॉफिट हमें 2 का हुआ है। तो हमें परसेंट प्रॉफिट बताना है, तो 2/14 इंटू कितना हो जाएगा 2/14 कितना हो जाएगा 2/14 इंटू 100, 2 से 7 टाइम। तो परसेंट प्रॉफिट कितना हो जाएगा 100/7 हो जाएगा। तो जब इसको परसेंट से फ्रैक्शन में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, परसेंट प्रॉफिट बराबर 7 बन गया 7 और 3 और 0, 7 4 जा 28/2%। तो कितने का फायदा हुआ उसे 14/2/7 का उसे प्रॉफिट हुआ है। इस क्वेश्चन को एक और बार देख लीजिए जिससे कि आपका डाउट हो वो क्लियर हो जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन को, तो देखिए क्या कह रहा है, 16 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मतलब 16 CP बराबर क्या कर दिया हमने 14 SP कर दिया। जब हमने कहा था कि अंदर वाले का मैच अंदर वाले से कर देते हैं और बाहर का मैच किससे कर देते हैं, बाहर से, मतलब इनर का इनर और आउटर आउटर से मिला दिया। तो CP बराबर कितना हो गया 14, SP बराबर 16। तो प्रॉफिट कितने का हो गया उसे 2 का। तो परसेंट प्रॉफिट निकालना है, तो 2 पे कितने का 2 रुपये का फायदा हुआ, कितने पे 14 रुपये पे। तो करेंगे 2 7 या 14, तो 100/7। तो कितना हो जाएगा, परसेंट प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा 14/2/7 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा, क्योंकि हमने बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में बताया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कह रहा है कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका सॉल्यूशन देखिए, सिंपल वे में ही करेंगे, इसको भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में निकाल देते हैं। तो देखिए 2750 वस्तुओं का क्या है हमारा क्रय मूल्य, मतलब CP है कितने के बराबर 2500 SP के। तो इनर का इनर और आउटर आउटर, तो क्या हो जाएगा CP बराबर 2500 और SP बराबर कितना हो जाएगा 2750 हो जाएगा। भाई अंतर कितने का निकल के आया हमारा 250 का। तो मतलब हमें प्रॉफिट हुआ, परसेंट प्रॉफिट कितने का हुआ हमें 250 का हुआ। अब परसेंट प्रॉफिट जब 250 का हुआ है हमें, तो सॉरी पर प्रॉफिट हुआ है खाली, ठीक है, प्रॉफिट कितने का हुआ 250 का। तो परसेंट प्रॉफिट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 250/100 इंटू 100, 0 से 0 कट, और ये कितने टाइम कट हो जाएगा 10 टाइम। तो ये कितना हो गया 10%, प्रॉफिट कितना आ गया हमारा 10% का आ गया। कितने का आ गया 10% का आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा परसेंट प्रॉफिट 10% का आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन का दोबारा अगेन बता देता हूँ, हमने क्या किया है कि 2750 CP बराबर किया है 2500 SP के। तो CP बराबर 2500, SP बराबर 2750। तो प्रॉफिट कितना हो गया हमारा 250 का हो जाएगा भाई। हमें ये कोई वस्तु है, अब इस वस्तु को हमने, हमारे पास ये हमें प्राइस इसका 2500, अब हम इसे बेचेंगे किसी को, तो इसको मैंने बेच दिया 2750 रुपये का। तो कितना हो जाएगा 2750/2500, 5 और 0 और 250 हो गया। कितना हो गया 250, प्रॉफिट कितना आ गया 250 का आ गया। तो प्रॉफिट के लिए सबसे पहले प्रॉफिट
कितने का प्रॉफिट है, लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100 होता है हमारा फॉर्मूला। हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है। इस प्रॉफिट एंड लॉस की पूरी अब तक जितनी भी वीडियो हमने करा दी है उन सबकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो क्या हो गया, 1250 अपॉन 2500 मतलब 250 अपॉन 2500, 250 अपॉन 25, 100 इंटू 100। अब 250 से इसे कट करेंगे तो कितने टाइम कट जाएगा, 10 टाइम कट जाएगा। तो 10 हो गया, जीरो से फिर जीरो कट हो जाएगा, तो परसेंट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। कितना हो गया, 10% हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 10% आ गया। अब इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई डाउट हो तो आप डाउट के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट, आप चैट बॉक्स में भी कर सकते हो। हम बस नेम नहीं ले पाएंगे, बट सभी का चैट बॉक्स भी देख लेंगे और कमेंट बॉक्स भी देख लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो क्वेश्चन देखिए 4 क्या कह रहा है, 75 वस्तुओं का क्रय मूल्य उतना है जितना 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। 60 वस्तुओं का क्या है, विक्रय मूल्य हुआ यहाँ पे। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो हमें क्या बताना है, लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में 75 क्या है, सीपी बराबर क्या है, 60 एसपी। तो इनर इनर और आउटर आउटर, तो क्या हो गया, सीपी बराबर 60 और एसपी बराबर 75। तो क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है, 15 का हुआ है। तो इसलिए परसेंट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 50/60 इंटू 100। 54 या 60 और 6 से कितना टाइम हो जाएगा, 25 टाइम। तो परसेंट प्रॉफिट कितना आ गया, कितना आ जाएगा, 25% आ गया। कितना आ गया, 25% आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को एक बार और बताता हूँ, आपको समझ में तो आ गया होगा। हमें कहा है कि 75 जो सीपी है किसके बराबर है, 60 एसपी के। हमने क्या किया, अंदर का अंदर और बाहर का बाहर उड़ा। तो एसपी कितना हो गया, 75, सीपी कितना हो गया, 60। तो प्रॉफिट हुआ है हमें, तो कितने का हुआ है, 15 का हुआ है। तो परसेंट प्रॉफिट निकालने के लिए हमने क्या किया, 15 का प्रॉफिट अपॉन 60 कितने पे, 60 रुपीज़ पे हुआ है, इंटू 100। तो 15 4 60, 4 से जब 100 को कट करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो परसेंट प्रॉफिट कितना हो गया हमारा, 25% हो गया। कितना हो गया, 25% हो गया। ये क्या हो गया हमारा, 25% प्रॉफिट हो गया। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये आज का टाइप था हमारा कि जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, जब कुछ वस्तुओं का विक्रय मूल्य अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। तो ठीक है, तो आज का टाइप के 4 क्वेश्चन लिए थे। इस टाइप समझ में आ चुका होगा। तो आप वो क्वेश्चन समझ में आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये देव क्लासेस को। और ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, इस पर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, क्लास वाली भी, और क्लास वाली भी दे दूंगा, और आपको दे दूंगा एक क्वेश्चंस वाली भी। ठीक है, दोनों पीडीएफ आपको दे दूंगा मैं। तो आप दोनों पीडीएफ आप यहाँ से लेके आप अपने क्वेश्चंस को लगा सकते हो। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।